मशीन ऊपर की, और फिर उसकी क्रिया करेंगे। जब वो जो वस्तु निकलेगी वो है जो हमारा उपास्य है। तो इस मंत्र सतनाम आपको मिल गया, सारनाम मिला नहीं तो भी पार नहीं हो पाओगे। लेकिन बात बहुत लवा लागेगी, इस सतनाम लेकर भी आपकी मृत्यु होगी, डरना नहीं किसी वस्तु इस कारण से। और मृत्यु जब होगी आपका, क्योंकि आप दृढ़ नहीं हो पाते। प्रथम बार भगवान सुना, प्रथम बार ये ज्ञान सुना, प्रथम बार ये नाम सुना, हम तो उसमें रंग रहे हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम जय गणेश देव, हमने वो अच्छे लगते हैं। और इस मंत्र को प्राप्त होकर भी हमारी आत्मा दृढ़ नहीं होती। और जब तक आप हर तरह से दृढ़ नहीं होगे तो नाम खंडित बन जाता है, और उसमें काल का दाव लग सकता है, जिसमें आपका नाम खंडित हो और आपकी मृत्यु का संयोग सद गया हो। अगर नाम सही है तो आपकी मृत्यु एक्सटेंड करेगा, आपका जीवन एक्सटेंड करेगा, मृत्यु नहीं होगी। फिर भी सतनाम प्राप्त प्राणी ने खूब जाप कर लिया, मृत्यु होगी तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा, और 2-3 वर्ष के बाद उसको यही नाम बचपन से शुरू होगा और सार नाम मिलेगा और पार हो जाएगा। असंग जन्म हो गया, अपना भटकता ने अपने आत्मा। सौभाग्य उन प्राणियों का जो अपने केवल रोग के लिए ही यहाँ आते कटवाने के लिए। अब रोग तो भगवान के आगे कुछ है ही वस्तु नहीं, 2 मिनट में ठीक करें ये सारे संसार के रचनहार 1 मिनट में। जब गोरखनाथ जैसे मुर्दे जिंदा कर सकते हैं, ये क्या नहीं कर सकता, एक सोचने की बात है। ये समर्थ शक्ति है, 1 सेकंड में सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होता। फिर भी जैसे यहाँ नाम लिया, आपको भक्तों के से सुनते हो, मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये ठीक हो गया, तो उस आत्मा का दृढ़ विश्वास होता है जो केवल रोग निवारण के लिए आए हैं, संकट निवारण के लिए। उन्होंने मंत्र लिया और उसका खूब जाप करेंगे। यहां से जाते ही क्या होगा, काल के दूत चारों तरफ से भेज दिए जाएंगे। वहां क्या रखा है, चल तुझे वहां झाड़ा लगवाते हैं, वहां क्या रखा, वो बड़े संत वहां ले चलते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस कारण से वो नाम खंडित होने से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जो यहां आया था, नाम खंडित होने से। अब फिर भी उसको इतना लाभ मिलेगा, क्योंकि वहां तो लाभ होना नहीं था, वो तो नाश कर दिया, उसके भक्ति पर नाश कर दी और आगे कुछ मिलना ही नहीं था, वहां धक्के खा ही रहे थे हम। फिर भी उस प्राणी को इतना लाभ होगा, उसको तो मालूम नहीं ना, उसके साथ आने वालों को इतना ज्ञान, वो भी नहीं सोचेंगे यूं मर गया हम जावा कोई नहीं, वहां पर इसकी मृत्यु होगी। लेकिन वो ना आओ, लेकिन उसके लिए कल्याण हो गया उसका, उसने नाम ले लिया, मृत्यु होगी या मृत्यु तो वह एक्सीडेंट में हो जाए जब के कर ले, तो तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा उस प्राणी को। तो पहला मंत्र भी प्राप्त कर लिया और 10-20 मंत्र भी उसने जाप कर लिए, मनुष्य जीवन गारंटीड है। और मनुष्य जीवन मिल गया तो फिर यहाँ आएगा, भक्ति बीज बू गया उसके अंदर, और उस अगले जन्म में पार हो जाएगा। ये तो असंग जन्म हो गया, मरते और जन्म त्याने। तो पुण्यात्माओं, दृढ़ रहोगे तो रोग भी कटेगा, ऐसा जीवन में मोक्ष होगा। और कारण यह है कि अभी हमारी संख्या कम है, काल से प्रेरित, अज्ञान से प्रेरित जनता घनी है, वो आपके नामों को खंडित करवाए बिना छोड़ती नहीं। लेकिन फिर भी दास की कोशिश है कि ज्ञान इतना दृढ़ कर दूं आपको कि डगमग ना हो सको, तो जल्दी काम बन जाएगा। अब जैसे प्रसंग चला था, जैसे कान बंद करके और धुन सुनते हैं, धुन कि हमें धुन सुनती है। अब नाम तो तुम जाप क्या करते हो और धुन सुनने का दावा करते हो, हमने सतलोक वाली सुनगी। अब धुन क्या चीज है और मंत्र क्या चीज है। जैसे एक ढोल होता, ढोलक, ढोलक के बजाने का एक विशेष डंडा सा होते हैं, छोटे छोटे डंड की ही, और उनको ही लगाने से, बजाने से उसकी वो वही आवाज निकलती है जो ढोल की होनी चाहिए। और उस ढोलक के उन विशेष डंडियों की बजाय अगर जूते निकाल के मारने लग जाओगे, उनकी भी आवाज आवेगी, लेकिन वो विशेष डंडी वाली नहीं आवेगी। वो सुर में सुर नहीं मिला सकती उस बाजे उन औरों के साथ, तो व्यर्थ है, उसको भगा दिया जाएगा। क्या बकवास कर रहा है तू, तेरा सुर में सुर नहीं मिल रहा। तो जो ये नाम जाप करते हैं काल के, धुन सुनते हैं इसमें, तो वो ढोल का जूता आवाज सुनती है उनको, वो आवाज भी ना सुने जो वास्तविक सुननी चाहिए। तो इस सत्य नाम के जाप से जो आपको यहाँ धुन सुनेगी, लेकिन इस धुन को सुनकर हम करेंगे क्या, हमने तो वहां जाना जहां से धुन आ रही है, ये धुन न चाटेंगे हम, कोई बात है। हम तो वहां जाएंगे जहां से धुन यहाँ आ रही है,
वहां पहुंचेंगे तब जाकर बात बनेगी। अब जैसे ये संसारिक लोग ढोल ढाल बजाते हैं, कब? जब विवाह होता है। अब हम गांव के बाहर बैठ कर ढोल सुने जाको, ढोल सुने भाई, तो क्या वहां लड्डू जलेबी मिल जाएंगी? लड्डू जलेबी तो वहां मिलेगी जहां वो ढोल बज रहा है, वहां जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने सतलोक जाना पड़ेगा, वहां सब सुख प्राप्त होंगे। इस धुन से कोई लाभ नहीं, बजो सुनो ना सुनो। आपको जो मंत्र दे दिया इसे अपने आप वो बज रही है, अपने आप सुर खुलते चले जाएंगे। इसमें असंख्य धुनें हो रही हैं शरीर के अंदर, वो धुन न्यारी है इनसे। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। गरीबदास जी कह रहे हैं कोई है उस परले पार का, यहां मुझे बताओ, और वो धुन का भेद बताओ जो धुन वहां है परले पार यानी सतलोक में। ये नकली धुनें हैं, यहां पर जो तुम सुन रहे हो ये धुन वो नहीं। गरीबदास जी क्या कहते हैं? कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, परले पार यानी सतलोक में कोई गया हुआ वापस आया हुआ हो तो बताओ मुझे। ये खुद होकर आए थे, उस धुन को सुन कर आए थे, आंखों से कानों से देख सुन कर आए थे। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। झन मानुष झनकार मानुष धुन का। वारही गोरख वारही दत्त, वारही धरु प्रहलाद अर्थ। ये तुम्हारे गोरख भी इधर ही वारमन उर्ली साइड। वारही गोरख वारही दत्त, दत्त मान दत्तात्रेय जी, और ध्रुव और प्रहलाद ये सभी इधर ही हैं, काल के ही जाल में है। वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वारही सुखदेव वारही व्यास, वारही पाराशर प्रकाश। वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष। वारही भर्तरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद। वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही संस कला गोविंद। वारही शिव शंकर जो संभ, वारही धर्मराय आरंभ। वारही धर्मराय धरधीर, परम धाम पहुंचे हे कबीर। रग यजुषाम अथर्ववेद, परम धाम नीलय हा भेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंजी सुरती से। वार पार थे हाना था, गरीबदास निर्गुण निगाह। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी? परमात्मा से परिचित होकर सतलोक में वो धुन सुनकर वापस आए तो वो कह रहे हैं कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे उस धनकार का। वार ही गोरख, वार ही माने उरले तरफ। वार ही गोरख, वार ही दत्तात्रेय, और वार ही ध्रुव प्रहलाद। वार ही सुखदेव, वार ही व्यास, और वार ही पाराशर प्रकाश। पाराशर प्रकाश माने जो पाराशर जी ने एक पुराण लिखी है उसको पाराशर का ज्ञान बताते। यानी इन पुराणों के और वेदों के सबके राइटर हैं कौन? व्यास जी। और ये ज्ञान व्यास जी का अपने सत्र का, वो तो पुराणों में है। वेद ज्ञान और गीता ज्ञान जो है ये वेद व्यास के सत्र का नहीं है। वेद व्यास जी के अंदर एक ऐसी एक गुण दृष्टि दे दी जाती है, दिव्य दृष्टि, जो भी हम वचन शब्द बोलते हैं ये कभी नाश नहीं होता। ये ब्रह्मांड में घूमता रहता है, पूरे के पूरे सेंटेंस घूमते रहते हैं। भाषाएं बदलती रहती हैं जिस कारण से वो आज ऋषि नहीं समझ पाते। तो परमात्मा एक ऐसा गुण देता है अपने ज्ञान को लिपिबद्ध कराने के लिए, जो वेद व्यास में दिया था। और उन्होंने वेदों को जो भी जैसा था एज इट इज लिख दिया, उसमें अपना कुछ भी नहीं मिलाया। फिर उससे हट करके पुराण भी उन्होंने जिसने जैसा बोला था, गीता ज्ञान जो श्री कृष्ण के अंदर से काल जो बोल रहा था उसको व्यास जी नहीं पहचान सके। श्री कृष्ण जो काल बोल रहा था, श्री कृष्ण ने शरीर का प्रयोग कर नारद जी से पूछ रहा है कि सृष्टि किसने रची, कैसे रची। नारद जी बता रहे हो मैंने अपने पिता से सुनी नो। था उनको ज्ञान होता है व्यास जी को, तो वो अपने ही तरफ से लिखता और अपना ही ज्ञान बताता। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि ये चारों वेद जो हैं ये इनके अंदर परमात्मा परम धाम का पाने का ज्ञान नहीं है।
उस परमात्मा की महिमा अवश्य लिखिए। तो इसके लिए क्या बता रहे हैं? धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत जाके। आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक थे। अपने ही खेतों में अपने ही गऊओं को चरा रहे थे, उसके साथ और भी बहुत से उनके कुछ नौकर, क्योंकि गरीबदास जी के जो पिताजी थे बहुत बड़े किसान थे, लगभग 1300-1400 एकड़ जमीन थी। वो अपने ही खेतों में लगभग 100-150 गऊओं को चरा रहे थे, और भी गांव के कुछ निर्धन व्यक्ति अपने गऊओं को भी उन्हीं के खेतों में हरी चराया करते थे, वो वहां पाली गवाले थे। तो सतलोक से परमात्मा आए एक जिंदा महात्मा के रूप में, और वहां एक कुंवारी गाय का दूध निकाला। परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया, गरीबदास जी को मंत्र दिया प्रथम, और वो दूध पिलाया। उसके बाद गरीबदास जी को लेकर के उनकी आत्मा को ऊपर ब्रह्मांड सब दिखाकर, ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराज का सब दिखा करके सचखंड ले गए। पीछे से आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक को मृत जानकर चिता पर रख दिया था। अंतिम संस्कार करने वाले थे, उसी समय परमात्मा ने आत्मा को ऊपर से पूर्ण रूप परिचित करा के, सारा ज्ञान दिखा के, अपनी समर्थता से परिचित करा के वापस छोड़ दिया। तब उस 10 वर्ष के बालक ने उठकर जो आंखों देखा परमात्मा की महिमा गाई, वो इस प्रकार है। गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि जब मुझे परमात्मा यहाँ से लेकर गए, यहाँ के धर्मराज जो चीफ जस्टिस ऑफ वन ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का जो चीफ जस्टिस है, जिसके सामने किसी की पार हिम्मत नहीं जाने की, उसके दरबार में जाकर के परमात्मा जब पहुंचे, अपने आत्मा आप जी तो अभी बालक हो जाते मार्ग के, आपने तो अटपट सुन रखी है नकली संतों की, और अब आपको ज्ञान सुन पता चलेगा। जैसे आप जी को एक अमेरिका की भविष्यवक्ता, अमेरिका की फ्लोरेंस की भविष्यवाणी सुनाई थी पिछले सत्संग में, और उसने क्या बताया है कि उस संत के ऊपर नक्षत्र से एक प्रकाश आ रहा लगातार, उसकी किरणें उसके मस्तिष्क पर निरंतर बरस रही है। तो यह शक्ति सतलोक से सतपुरुष की, कबीर भगवान की दास के पास आ रही है, और उसी से दास आपको कनेक्शन दे रहा है, ये रियल पावर मिल रही है आपको। फिर वो क्या बताती है कि उसका चेहरा जब मैं देखती हूँ, जैसे उसके चारों तरफ सूर्य उदय हो रहे हों। इस शरीर के अंदर एक और बॉडी है। जिन भी महापुरुषों को लेकर गए, उनके यहाँ की बॉडी यहीं छोड़ गए, अंदर ऐसा ही शरीर है, वो ओरिजिनल, यानी तो भक्ति से संग्रहित, भक्ति से चार्जड है वो। तो जैसे सर्प कांचली छोड़ देता है, अपने ऊपर की कैंचली त्याग जाता है, वह सर्प जैसी होती है, लेकिन वो सर्प न्यारा है। ऐसे ही शरीर के अंदर ओरिजिनल जो बॉडी है वो अलग है, और उसका प्रकाश फिर उस सूक्ष्म शरीर से बाहर झलकता है। इसके बारे में गरीबदास जी कहते हैं, देही को सतगुरु कहे, ये सब धुंधर ज्ञाने, 4 दाग आता नहीं, वाको सतगुरु जाने। इस शरीर की, इस बॉडी को सतगुरु जो मान रहे हैं, वो तो अभी बालक है। इसके अंदर जो और शरीर युक्त वो सतगुरु है, वो मरता नहीं कभी। 4 प्रकार के दाग हैं, अंतिम संस्कार 4 प्रकार से किया जा रहा अपने यहाँ पर। एक तो दफना देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं ईसाई और मुसलमान भाई, और हिंदू और सिख संस्कार कर देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जल प्रवाह कर देते हैं उसको, मच्छी कीड़े मकोड़े खाकर उसके शरीर को दबा देंगी। और कुछ क्या करते हैं, एक मचान बना देते हैं ऊंचा, उस 100 को उस पर डाल देते हैं, पशु पक्षी, ऊपर के पक्षी आदि खा लेते हैं। तो 4 प्रकार से अंतिम संस्कार यानी दाग दिया जाता है। इसके बारे में गरीबदास जी कहते हैं, इस देही को सतगुरु कहें, ये सब धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आता नहीं, वाह को सतगुरु जान। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि परमात्मा जब ऊपर लेकर गए गरीबदास जी को, तो परमेश्वर के शरीर से वहां जब उसने देखा, ऐसी चमक थी, और धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान था, न्यायाधीश। परमात्मा वहां प्रवेश किया, एकदम
वो कुर्सी छोड़ कर खड़ा हो गया, सिंहासन छोड़कर, और ऐसे जैसे एक उच्च अधिकारी के सामने बहुत निम्न सत्र का अधिकारी करबद्ध होकर के सावधान हो जाता है, और वो डांट लगाता है उच्च अधिकारी छोटे अधिकारी को, अपना आदेश देता है अपनी अपनी लैंग्वेज में, और वो सब स्वीकार्य करता है, जो एक शिष्टाचार होता है। तो क्या कहते हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। है जिस धर्मराज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके को अपशब्द बोल दे, ये तो आप यही देख लो, अपने चीफ जस्टिस के सामने प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं उसको जाके कुछ वहां, और उस प्रधानमंत्री के सामने भी सिंहासन नहीं छोड़ेगा चीफ जस्टिस। हाँ, राष्ट्रपति जब जाएगा उसने सिंहासन छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति के लिए। हमारे राष्ट्रपति इतने सर्वमान्य होते। इसी प्रकार जो धर्मराज ने देखा कि राष्ट्रपति आगे यानी पूरी विश्व के मालिक एकदम कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, परमात्मा क्या कहने लगे, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाके, कि मेरा हंस और गलती से नाम भी त्याग दिया हो, गलती से ना जान रहा हो, जानबूझ कर बकवाद करे, उसका तो माफी है नहीं, और किसी कारण से भी आपको ने नाम ले रखा है और आपका ना जान रहा, फिर छोड़ छाड़ गए कुछ दिन, तो जब आपकी मृत्यु होगी तो परमात्मा कहते हैं आपको वहां ले जाया जाएगा धर्मराज के पास। तो क्या कहते हैं, आपने जो 2-4 साल भक्ति कर ली, 2-4 वर्ष संदास के यथार्थ नाम की, तो इन सभी मंत्रों का जो जाप आप कर रहे हो शरीर के अंदर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी का, इनकी बहुत सी भक्ति संग्रहित हो जाती है, क्योंकि ये बहुत गजब का मंत्र है। इसके आधार से फिर आपको विष्णु जी के लोक में कुछ दिन जाना पड़ेगा, वहां अपनी पुण्य खत्म करोगे, फिर वहां से पुण्य खत्म होते ही आपको ब्रह्मा जी के लोक में भेज देंगे, वहां देवता बन करोगे, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में, अपनी सारी पूंजी नाश करके, और फिर नरक लोक में। तो वहां जब धर्मदास जी को परमात्मा धर्मराज के दरबार में धमका रहे थे कि मेरे भूले चूके हंस को भी तो पकड़िए मत कजाक, खबरदार मेरे हंस को तूने, जिसने न्यू कह दिया कि मैं कबीर साहब का उपदेश ले रखा था, और आपको पता ही होगा वो कौन सा नाम जाप कर रहा है, उसकी भक्ति से पता लग जाएगा, तो उसको पकड़ना नहीं। फिर धर्मराज क्या कहते हैं, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं मन 2 ही लाख करोड़े। ने बोला जी आपके हंस न मैं नहीं पकड़ सकता, मैंने दोहाई है, लाख करोड़ दोहाई। फिर क्या बताता, अपनी व्यवस्था, अपनी मजबूरी बता रहा है कि यहाँ का विधान है, जैसा कर्म जिसने किया है वो भोगना पड़ेगा। अब मेरे वो कागजों में होगा, तो यहाँ तो परमात्मा इस लिखत का हिसाब चलता है, जैसने जैसा कर्म किया वो भोगना पड़ेगा। आपकी शरण माने से पहले उस प्राणी ने जो आपसे बिछुड़ गया, उसके पाप भी होंगे पुण्य भी होंगे, तो मुझे तो दोनों का ही दंड देना पड़ेगा। तो परमात्मा क्या कहते हैं, मदहारी जारी नरा और भांग तमखू खाई, यानी पहले कितनी गलती कर रखी है इसने। मद आहारी शराब पीने वाले, यानी और भी बहुत सी गलतियां जो कर दी हों, तमाकू भांग खाते हों, और पर्दा राग पर घर तकें, दूसरे की पत्नी में पूरी नीयत रखते हैं, दूसरे के घर को तकते हैं, चोरी कर सकते, दाव लगाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर हूं नेस, 1 मिनट में नष्ट कर दूंगा शरण माने से पहले ये बकवास गलतियां ये कर करवा रखी है, तूने करवाए सारे उल्टे कर्म इससे, अज्ञान भर के इसके अंदर। और जिसने मेरा नाम लिया, मेरी दोहाई दी के हृदय से जो पुकारेगा, वहां के, मैं तो भगवान कबीर साहब का शिष्य था, उनका बच्चा हूं, आप मुझे कैसे ले आई यहाँ पर। तो उनको मेरे पास, मेरे राजदूत भवन में करो हमारे पेश, तो उसका अकाउंट भी नहीं लेना, खबरदार। परमात्मा ने यहां तक बोल दिया, करम भरम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं नेश, यानी क्रॉस कर दूंगा, उन पर कांटा लगा दूंगा। जिन हमारी दो ही दई सो करो हमारे पेश, कहां तक इन परमात्मा गारंटी ले रहे हैं
शिव मंडल ब्रह्मापुरी तो विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। होय होय। पुणात्माओं, आप ऐसे समर्थ की शरण में आगे हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन आप सावधानी बरतना, दृढ़ रहना, संसार के इस बहाव में बहना नहीं। तो कितनी गारंटी दे रहे परमात्मा। जैसे दास बहुत बार बताता है, शिव मंडल ब्रह्मापुरी में कौन जाओगा? वो भोला जाएगा जिसने 1-2 वर्ष 4 वर्ष या नाम लेकर सारी साधना कर ली, वो उसका पुण्य इकट्ठा हो गया प्रत्येक मंत्रों का। अब वो फिर उसको काल कैसे ठगेगा? विष्णु लोक में जाएगा, विष्णु जी के मंत्र आपको दिए जाते हैं। इतना गजब का मंत्र है, एक का मंत्र का घना लाभ रहे तो 108 डेली करते हो, तो वहां जाके विष्णु के लोक में आपका अलग से व्यवस्था की जाएगी। इतने धनी हो गए आप इस मंत्र से। और विष्णु के लोक में देवता बन जाओगे, रेस्ट हाउस में, वहां रेस्टोरेंट बना रखा है जैसे स्वर्ग के, इसका वहां रहोगे और जेब कटेगी आपकी। और आपका वहां ये गुण याद आ जाए कि हम तो गलती कर गए, हमने तो पूंजी अपनी खराब नहीं करनी थी, हमने तो इस सतलोक जाना था, या गलती बन गई। कहते वहां भी अगर हृदय से पुकारेगा दो व्यक्ति, जो गुरुद्रोही ना हुआ हो। गुरुद्रोही वो होता है नाम भी छोड़ जा और गुरु जी की निंदा करता अंडे जगह जगह घूमे, वो उसका तो नाश परमानेंट हो गया, वो तो खत्म सदा के लिए, कभी मनुष्य जीवन भी नहीं पाएगा आगे से, बहुत बहुत युगों तक। और जो वैसे अनजानपने में या गफलत काल करवाई देता कोई ना कोई, वो व्यक्ति, और वहां जाके इस ज्ञान से उसको जरूर आभास होगा कि हमने तो वहां जाना था और यहां हम के बन गए। पुण्यात्माओं, आप देखना, मन की बकवाद है चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाइयो, फिर भी आत्मा भूखी नजर आओगी आपको कि कोई और वस्तु और है जो इसे हटकर भी चाहिए हमें। तो वहां जाकर के वो आभास होगा कि हमने तो वहां जाना था और ये तो हमने ये सुविधाएं प्राप्त नहीं करनी थी, ये तो हमारा नाश हो रहा। कहते वहां भी तो हृदय से पुकारेगा परमात्मा, कबीर जी हे सतगुरु, गलती बन गई मुझ नीच से, छुटवाओ मुझे। कहते शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूला नहीं तो आण छुटाओ तो। तुझे वहां से छुटवा लाऊंगा। और फिर पुनः जैसे ही भक्ति युग चल रहा होगा तो पुनर्जन्म जो आ जाएंगे, और भक्ति युग समाप्त होने के बाद तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है उसको भी। लेकिन जैसे फिर भी मालिक ने छुटा लिया, कहाँ रखेंगे? राजदूत भवन में रखेंगे, और वहां आपकी पूंजी को नाश नहीं होने देंगे, क्योंकि वहां भगवान के दरबार का, भगवान से फ्री सारा वस्तु मिलेगी आपको। लेकिन फिर आपको पुनः फिर जन्म दे देना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष तो यहीं से होगा जो फिर नए सिरे तो भक्ति करोगे, गुरु के प्रति श्रद्धा रखोगे, ये सारी मर्यादा रखोगे, तो काम बहुत बढ़ गया। फिर आपका पृथ्वी पर जन्म दिया जाएगा तो आपके अंदर वही तीनों गुणों का दबाव होगा। आपके साथ इतने गजब के पुण्य होगे, आप पूरी पृथ्वी के राजा बन जाओगे, राजा बनोगे। फिर भगवान आएंगे, समझाएंगे, रे क्या कर रहा है, ये रास्ता ठीक नहीं, तो कोई नहीं सुनोगे आप। हमने धक्के खाते आ रही, तो इतना इतना संग जन्म हो गया हमने, आप भटकता नहीं, हम सुनते नहीं भगवान की। पाप को सुनाने का तरीका दाता ने यूं अपनाया कि कलयुग में यूं कति पूंजी हीन हो लेगा, भक्ति इसकी रह को ना, इसकी दुर्गति शुरू होगी, और यूं सब जगह धक्के खा लेगा। जिन पूजाओं को श्रेष्ठ मानता था और जिन भगवानों को समर्थ मान रहा था, वहां भी इनको सहारा नहीं मिलेगा। फिर मेरे पास आएंगे तो यहाँ तो मालिक है, समर्थ है, आते सुख भी दूंगा, इनकी बुद्धि ठिकाना होगी, हाँ भगवान है तो यहाँ है। और फिर इनको मंत्र सुनाऊंगा, इनको फिर से चार्ज करूंगा। लेकिन पुण्यात्मा, वो समय घना बढ़ा दिया आपने, तो यह गलती इब का ना करियो। नाम लो, दृढ़ रहो और भक्ति करो, कल्याण करवाओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से
आप चंद पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं पर परमात्मा की विशेष रजा होती है उन्हीं को इतना समय मिलता है, अन्यथा ये काल भगवान इस प्राणी को अपने जाल में ऐसे तरीके से फंसा चुका है कि इस जीव को मृत्यु तक ये आभास नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए था। जिस संपत्ति को मैं जोड़ रहा हूं, जिस परिवार को मैं अपना मान बैठा हूं, जिस स्थान को मैं अपना समझता हूं, इसमें मैं रहूंगा कितने दिन। फिर हमारा एक ऐसा समाज बना दिया, हम उस परंपरा को देखकर संतुष्ट हो जाते हैं कि ये सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, मृत्यु हो जाती है, कभी भी मर जाते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। अब परमात्मा स्वयं आए, यथार्थ ज्ञान हमें बताया, तो हमारी कुछ आंखें खुली, क्योंकि ज्ञान से ही एक सतर्कता आती है, ज्ञान से ही रुचि बनती है, ज्ञान से ही दिशा बदलती है। और ज्ञान अधिकारी के मुख से उच्चरित होगा तो वो असर भी करता है। यहां पर लाखों की संख्या में ऐसे श्रद्धालु हैं जो शराब पीते थे, तमाकू सेवन करते थे, बीड़ी सिगरेट हुक्का के माध्यम से, और वो नहीं